लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड द्वारा दिया गया एक हानफू क्लास ग्रुप में शेयर किया। सबको लगा कि यह शादी के प्रपोजल का गिफ्ट है, लेकिन उसकी रूममेट अचानक घबरा गई और उसे रोकते हुए बोली कि यह कपड़ा बिल्कुल मत पहनना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा, पहले देखो कि हानफू का कॉलर बाईं तरफ ऊपर है या दाईं तरफ, क्योंकि राइट लिविंग लेफ्ट डेथ का मतलब है कि बाईं तरफ ओवरलैप होने वाला कपड़ा मृतकों के लिए होता है। फिर उसने कहा कि बटन कपड़े की गांठ वाले हैं या पतली कपड़े की लूप वाले, क्योंकि ऐसे लूप वाले बटन अंतिम संस्कार के कपड़ों में इस्तेमाल होते हैं। यह सुनकर कई लड़कियों ने तुरंत रूममेट पर जलने का आरोप लगा दिया, लेकिन क्लास मॉनिटर ने कहा कि एक बार ध्यान से चेक कर लो। उसने बताया कि उसके परिवार की हानफू की दुकान है और यह ड्रेस सच में सामान्य हानफू से अलग है। लड़की ने दोबारा देखा तो कॉलर सचमुच बाईं तरफ ओवरलैप था। फिर भी उसने रूममेट की बात पर भरोसा नहीं किया और सोचा कि शायद सिलाई की गलती होगी, लेकिन रूममेट यही नहीं रुकी। उसने अपना कछुए का खोल निकाल कर देखा और बोली कि इन कपड़ों पर बने डिजाइन ड्रैगन और फीनिक्स नहीं बल्कि चमगादड़ों के हैं। उसने यह भी कहा कि बटनों के अंदर इंसानी बाल छिपे हो सकते हैं। फिर भी लड़की ने उसकी बात नहीं मानी। क्लास मॉनिटर ने कहा कि कम से कम रूममेट की बात पर थोड़ा भरोसा करो। उसकी दादी एक शमन है, शायद वह ऐसी चीजें देख सकती हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। यह सुनकर लड़की ने दोबारा बटन चेक किए और सचमुच उनमें इंसानी बाल मिले। रूममेट ने कहा कि यह कोई साधारण कपड़ा नहीं बल्कि किसी का रचा हुआ जाल है और ऐसा अनुष्ठान पूरा करने के लिए एक खास किस्म की किस्मत वाले इंसान की जरूरत होती है। फिर उसने लड़की की जन्म तिथि पूछी और पता चला कि उसका जन्म घोस्ट फेस्टिवल वाले दिन तेज गरज और बारिश के समय हुआ था, जब ये ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। आज ही उस अनुष्ठान को पूरा करने का सबसे सही दिन था। यह सुनते ही सबने लड़की से कहा कि वह किसी भी हालत में यह हानफू न पहने। लड़की घबरा गई और बाहर भागने लगी, लेकिन तभी दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड आ गया। वह खाना लेकर आया था और बोला कि बाहर मत जाओ, आज वह खुद खाना बनाएगा और उसे बस इंतजार करना है। लड़की उसे शक की नजर से देखना चाहती थी, लेकिन हिचकिचा गई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसका बहुत ख्याल रखता था और पूरे कैंपस का सबसे लोकप्रिय लड़का भी था। इसलिए आखिरकार उसने उसी पर भरोसा कर लिया। बॉयफ्रेंड ने कहा कि आज रात एक बहुत जरूरी काम करना है। फिर उसने एक अजीब सा डबल हैप्पीनेस शिट का चिन्ह निकाला। उसे देखते ही लड़की बेचैन हो गई। उसने बीमार होने का बहाना बनाया और बाथरूम में जाकर छिप गई। ग्रुप में सबको यह बात पता चली तो उन्होंने फिर से हालात का विश्लेषण किया। रूममेट ने कहा कि उस डबल हैप्पीनेस वाले चिन्ह में ही गड़बड़ है। अगर वह दरवाजे पर चिपका दिया गया तो लड़की बाहर नहीं निकल पाएगी। उसने यह भी कहा कि हानफू बिल्कुल मत पहनना, वह अपनी दादी को बुलाने जा रही है। लड़की ने हामी भर दी और बाथरूम से बाहर निकल आई, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तभी उसका बॉयफ्रेंड केक लेकर सामने आया और जिद करने लगा कि पहले मोमबत्तियां बुझाओ। बिना कुछ समझाए उसने लड़की का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले गया। जब लड़की मन ही मन इच्छा मांग रही थी तब वह डर से कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। जैसे ही उसने मोमबत्तियां बुझाई और सिर उठाकर सामने देखा, उसकी सांसें थम गईं। सामने वाली कुर्सी पर एक हानफू पहने रहस्यमयी औरत चुपचाप बैठी हुई थी।